केजरीवाल ने ऐसे कहा हम बेगुनाह हैं, हमने चोरी नहीं की। ये लाइन क्यों नहीं बोलते ये लोग? प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। अरे प्रूफ तो ईडी। चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। वो एक भ्रष्ट नेता हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किए हुए हैं, बहुत ज्यादा संपत्ति का गमन किया हुआ है। इस वजह से वो ईडी अपनी जगह ठीक है। कौन कह रहा है ईडी गलत है? ईडी अपनी जगह ठीक है। गलत है तो केजरीवाल जी। नमस्कार, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज प्लेस में। तो आइए सीधे जुड़ते हैं जनता से और जानते हैं जो केजरीवाल को ईडी ने संबंध भेजे। केजरीवाल का कहना है वो गैर कानूनी है। तो आइए जनता जानते हैं कि उनकी क्या निजी राय है। तो केजरीवाल को ईडी ने संबंध भेजे तो केजरीवाल का कहना है ये गैर कानूनी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई गैर कानूनी नहीं है, ये कानून के तहत है। और ईडी सीबीआई किसी की बकौती नहीं होती। ईडी सीबीआई के पास पुख्ता प्रूफ है। कहाँ है प्रूफ? बोल रहे हैं ईडी पे तो कोई सबूत ही नहीं है। इनके कहने से क्या हो जाएगा? इन्होंने तो आज तक ये भी नहीं कहा कि हमने चोरी नहीं करी। इन्होंने कहा कि हमने चोरी नहीं करी। किसी भी प्रवक्ता ने आज तक केजरीवाल ने ऐसे कहा हम बेगुनाह हैं, हमने चोरी नहीं की। ये लाइन क्यों नहीं बोलते ये लोग? प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। अरे प्रूफ तो ईडी बताएगी ना। ईडी का साक्ष्य को सामने रख देगी, टेबल पे दिखा देगी, कैमरे पे दिखा देगी सबको कि हम पे सबूत है। ईडी जो आपसे बात करेगी, देखो सबूत है या नहीं है, इस बात का निष्कर्ष यहाँ निकलता है जब आपके 3 मंत्री जो अच्छे पद के थे, शिक्षा मंत्री, तुम्हारे स्वास्थ्य मंत्री, सारे के सारे जेल में हैं। तो आप उनकी जमानत नहीं करा पा रहे हैं। अगर आपके पास कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत को खारिज कर दिया है। हाँ तो खारिज तो करेंगे ना मैडम, करनी करिए तो भुगतना तो पड़ेगा ना उनको। अब सीबीआई के पास सारे पुख्ता सबूत हैं। दिनेश अरोड़ा के साथ उन्होंने कैसे साठ बैठ बिठा के किस तरह से पैसों के हेरफेर करा है। अब 338 करोड़ रुपए का जो गमन इन लोगों ने करा है उसकी छानबीन हो रही है। और छानबीन के तहत ही देखो सीबीआई और मैं भी, अगर आप भी अगर सीबीआई के पास जाएंगे, जब तक हमारे पास सबूत नहीं होगा किसी के खिलाफ तब तक सीबीआई एक्शन नहीं लेती। सीबीआई हमारे से बात भी नहीं करेगी जब तक हम पे सबूत नहीं होगा किसी के खिलाफ। लेकिन बोल रहे हैं इसके पीछे बीजेपी की साजिश है, कहीं ना कहीं उनको चुनाव प्रचार के लिए रोका जा रहा है। देखो पहले ये कांग्रेस को कहते थे और अब ये बीजेपी को कह रहे हैं। इनका काम ये सिर्फ छीटाकसी करना, कांग्रेस की काली शक्ल बोलकर इन्होंने झूठी सत्ता हासिल करी। इन्होंने क्या करा? कांग्रेस की कहते थे, ऑटो के पीछे लिखा होता था हमारी मतलब अरविंद जी आएंगे और जो है शीला जी जेल जाएंगी। क्या हुआ? शीला जी जेल चली गई क्या? ये छीटाकसी करने की इनकी आदत है शुरू से और ये करते रहेंगे। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिरी हुई राजनीति कर सकता है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे जो केजरीवाल ने ईडी के संबंध को गैर कानूनी बताया, इस पर क्या कहेंगे आप? ईडी के संबंध को गैर कानूनी बताया। देखो जो चोर होता है ना उसको हर चीज गलत ही लगती है। अब केजरीवाल तो खुद भ्रष्ट नेता हैं तो वो गैर कानूनी ही बताएंगे ना। लेकिन आप बोल रहे हैं उनको चोर, तो वो तो बोल रहे हैं कि उन्होंने ईडी ने उनको सबूत नहीं दिखाया आज तक कोर्ट में एक भी। एक बात बताइए मैडम मुझे, अगर आप चोर नहीं हैं, ठीक है, आपकी जब पहले सरकार आई थी आपने बोला कि मुझे सरकारी घर नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। आज की डेट में देखा आपने उनका बंगला देखा, ठीक है, कितने करोड़ का उन्होंने बंगले में रहते हैं वो, ठीक है। और जो ये कहते हैं ना, देखो मेरी बात, एक मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। ये कहते हैं कि दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करना है। पोल्यूशन मुक्त कैसे होगा? आप जब पेड़ पौधे लगेंगे। आपने अपना घर बनाने के चक्कर में सारे पेड़ पौधे कटवा दिए तो कैसे आप पोल्यूशन मुक्त? अभी दिवाली आएगी तो आप ज्ञान दोगे कानूनी? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो खुद भ्रष्ट है, बिल्कुल गैर कानूनी। तो कह रहे हैं लेकिन मतलब बीजेपी की साजिश है, उनको चुनाव प्रचार में जाने से रोक रहे ताकि उनको डर है कि गठबंधन की सरकार का जीतना जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। वो एक भ्रष्ट नेता हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किए हुए हैं, बहुत ज्यादा संपत्ति का गमन किया हुआ है। इस वजह से वो ईडी अपनी जगह ठीक है। कौन कह रहा है ईडी गलत है? ईडी अपनी जगह ठीक है। गलत है तो केजरीवाल जी हैं। बोल रहे हैं वो मोदी जी ने तानाशाही की नीति चला रहे हैं, वो ईडी को जान के छापे लगवा रहे हैं उनपे। मैडम एक बात बताऊं मैं आपको, अगर इस जगह पे जो ये बोलते हैं ना, ये सब मोदी की, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज की डेट में अगर कोई बीजेपी का भी कार्य करता होगा ना और वो गलत करेगा तो ईडी उसके खिलाफ भी एक्शन लेती है, ठीक है। अगर वो ये बोलते हैं कि ईडी गवर्नमेंट के मोदी जी के अंडर है इस वजह से मेरे पे गलत लांछन है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ईडी खुद इतना वो है, समझदार बंदे उसमें बैठे हुए हैं, उनको जो ठीक लग रहा है उनको नजर नहीं आ रहा, उनको नजर नहीं आ रहा, उनको भी तो नजर आ रहा है ना मैडम। आपने गलत किया है तो आपके ऊपर तभी तो ईडी की बैठक बैठी हुई है ना। आप गलत हो, आप सिद्ध हो जाओगे गलत हो, ठीक है। जनता को नजर आ गया कि आप गलत हो तो आप कैसी बात कर रहे हैं ये कि मोदी जी ने करवाई? ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा अभी अरविंद केजरीवाल ने ईडी के संबंध को गैर घोषित बताया है, तो आपको क्या कहना है? देखिए जो गैर घोषित कर रहे हैं, जो खुद ईमानदार कहता था, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहकर वो बात करता था, तो आज क्यों डर रहा है? और जो ईमानदार ही बात करता तो क्यों नहीं साथ किया? आज दुम दबा के ईमानदार के चोले में भ्रष्टाचार छुपा कर दुम दबा के भाग रहा है। जो बात कहता था रामलीला की मैदान में कि मैं बच्चों की कसम ये नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, किसी को हमें को आदत नहीं है, क्यों नहीं ले? अब जो
बात कर रहे हैं, जो कहते हैं ना अरे हर एक सीएम लेता है, अब तुम्हारे जैसा इतना ईमानदार के सीएम नहीं देखा जो सरकारी जमीन पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर कर अपने लिए शीश महल बनाए। आपने 10,000 बच्चों का क्या कसूर था जो तुमने डीसीडी बनाया, जो महिला के सुरक्षा के नाम पर मार्शल आर्ट लगाए, वो क्यों आज बेरोजगारी पे गए? जो बात करते हैं बड़ी टीटीसी कर्मचारी जो बात करते हैं सेवानिवृत्त है उनको पेंशन क्यों नहीं मिल रही? जो आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, ईमानदारी की, तो आपने अपने विधायक कोष से छोड़ दिया दिल्ली पूरी, जो छोड़ दो पूरी पंजाब, तो जो बात कर रहे थे बात करते बड़ी बड़ी, तो उन्होंने अपने विधायक काल में बता देना कितना अच्छा कार्य किया है। अपने विधायक काल में कोई अपना ना स्कूल बनाया है। बात करेंगे तो शराब नीति पर घोटाले की बात कर रहे हैं, हमें ना आपत्ति चिकित्सालय पे है ना हमें शिक्षा पे है, हमें आपत्ति है शराब पे, जो देश दिल्ली की जनता की एक के साथ एक फरी देने का जो तुमने घिनौना अपराध किया है, जो युवाओं को नशेड़ी बनाया और उसके आड़ में भ्रष्टाचार किया। कहीं ना कहीं केजरीवाल ने बीजेपी पे आरोप लगाया जो उन्होंने संबंध भेजे, मतलब उस पे बीजेपी की साजिश है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साजिश न्यायपालिका पे उंगली उठाना, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सिसोदिया रिजेक्ट की तो भाजपा ने की है क्या? जो सबूत ईडी ने दिए हैं वो भाजपा ने दिए हैं, और भाजपा ने ईडी के पास तो सबूत ही नहीं है। देखिए वो ठीक है, वो दलगत की राजनीति करता, अपने आप को ईमानदार बताता, इतना ईमानदार था तो एक मुख्यमंत्री होते थे यहाँ पर मदन खुराना और साहब सिंह वर्मा जो न्यायालय में जाते थे, दिल्ली की जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ते थे, और ये एक मुख्यमंत्री आज दुम दुबा के भाग रहा है। अरे न्यायपालिका में विश्वास है तो जाए ना, बाग का बाजू गलत नहीं किया तो जाए ईडी के पास, मैंने गलत नहीं है जो अलग जवाब दे। बीजेपी को डर है, वो चुनाव प्रचार में जाने के लिए उनको इसलिए रोकना चाह रहे हैं ईडी के संबंध बुला के। ना तो भारतीय जनता पार्टी कभी डर रही है ना भारतीय जनता पार्टी आज 25 साल से दिल्ली में विपक्ष में रहा है, और उन्होंने जो काम करवाया दंगे की चोट पे करवाए हैं, और जो बात कर रहे हैं जो इसकी बड़ी बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 सीटों से लेकर 8% बहुमत से सरकार बना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी डरती। जिस दिन 2 सीटें आई थी तो अपने घर बैठ जाती। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों के साथ लिए खड़ा हुआ, जब ये शराब का विरोध गली मोहल्ले में बहनों ने बेटियों ने किया तो भारतीय जनता पार्टी जनजागरण अभियान बना, और अभियान बना था उजाला हुआ। केजरीवाल ईडी से क्यों भाग रहे हैं? वो भाग रहा है, ईमानदार है, अपने आप को ईमानदार कहता था, अब भाग रहा है तो मैं क्या